Hello everyone, Jatin this side from Glad Tutor, and today we are going to talk about accounting concepts and conventions, which include its meaning, objectives of accounting concepts, the type of accounting concepts, and then we will discuss about the accounting conventions and what are the type of accounting conventions. So this is a part 4, I think, part 4 of accounting series. If you have not watched our previous video, you can see the upper I button, or I have put the links in description also. You can check it out there. So let's get started. So let's start with the meaning of accounting concepts. Like in India, you know कि बहुत सारे rules होते हैं. अगर हमें कोई भी like in if you go on road, right, there are so many traffic rules which you have to follow, right. In the same thing in accounting, there are so many accounting rules that an accountant has to follow to record the business transaction, to process the data, record the accounts, and उसको हम कहते हैं accounting concepts. Hence, it can be said that the term accounting concepts refer to the rules, assumptions, and the principles which act as a primary standard for recording business transaction. तो जो accounting concepts होते हैं वो इसमें वो एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ assumptions होती है जिसको हम ऐसे प्राइमरी स्टैंडर्ड मान के हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं बुक्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग. नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. जो प्राइमरी एम होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इज़ टू मेंटेन दी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे सब में, राइट. एक रेगुलेशन रहे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, रूल्स एंड रेगुलेशन रहे. अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक्ट एज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट हेल्प अकाउंट्स इन दी अकाउंटेंट इन दी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स. जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऐसे प्राइमरी स्टैंडर्ड रहते हैं, हेल्प एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, और यू कैन सी दी अंडरलाइंग प्रिंसिपल हेल्प करते हैं अकाउंटेंट्स को ताकि वो बिजनेस रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह मेंटेन कर सके और प्रिपेयर कर सके. It aims to understand the business rules and regulations that are required to be followed by all types, and hence simplifying the detailed and the comparable फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको ढंग से समझ सके ताकि वो फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, ऑल वर्क्स ऑफ बिजनेसेस को हम फॉलो कर सके. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, ताकि हम उस डेटा को ईजिली शो कर सके ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उससे डेटा को देख के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ कम टू द different types of accounting concept. The first, like the types are business entity concepts, actuarial concepts, accounting cost concept, dual constant concept, going concept, money measurement concept, accounting period concept, realization concept, matching concept. Let's start with the first one, business entity concept. This concept assumes that the organization और business owners की दोनों की अलग अलग entities होती है. Hence the business transaction of owner and the personal transaction of owner will be different. I give you example. Like if you start a business, आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करा, आपने 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, 40,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा और 5,000 का आपने एक छोटी सी मशीनरी खरीदी. अब आपके पास बचे 5,000 रुपये, राइट. जो आपने 95,000 लगाया वो क्या हुआ, दीज आर द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, नॉट ऑफ ए बिजनेस ओनर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो आपने 1 लाख रुपीज़ लगाया है वो एक कैपिटल है, राइट. नाउ सपोज वो जो आपके 5,000 बचे हैं वो आप अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले लेते हो, अपने घर के लिए. तो जो आपने विड्रॉ किया है वो बिजनेस में एक प्राइवेट एक्सपेंस दिखाया जाएगा एंड नॉट द बिजनेस एक्सपेंस. तो उसको मैं ऐसे ड्राइंग दिखाएंगे कि आपने इसको पैसे ड्रॉ करे हैं, राइट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर बहुत ही दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, राइट. नेक्स्ट इज द एक्यूरल कॉन्सेप्ट. द टर्म एक्यूरल मीन्स कि कुछ ड्यू है, राइट, या कुछ पे करना रह गया, कुछ लेना रह गया. तो it says that the revenue is realized at a time of sale through cash or note wherever the expenses are recognized when they become payable whether cash is paid or not. तो I give a small example, ठीक है. Let's say ऑन March 5 एक कंपनी ने 55,000 रुपये के गुड्स बेचे, राइट. बट उसको April 5 तक पेमेंट नहीं आई. द अमाउंट इज ड्यू एंड पेबल टू द फर्म ऑन द डेट गुड्स जो भी March 5 को बिके थे, राइट. सो उसको जो उसका रेवेन्यू था, लेट्स से कि आपने मार्च में एक गुड्स बेचे 55,000 के, बट आपको पेमेंट मिली फरवरी, अगले मान लो मई में मिली है. बट आपको जो उसका रेवेन्यू होगा ना वो मार्च में दिखाना होगा, राइट, मार्च के एंड में. तो ये आपको उसको पहले दिखाना होगा. सिमिलरली सेम इन दी
case of the expense. Okay, so this is about the accrual concept. Now come to the accounting cost concept. तो accounting cost concept states that कि जितने business assets होते हैं उनको एक बुक ऑफ अकाउंट्स में राइट डाउन करना चाहिए कि उसको किस प्राइस पे खरीदा था, राइट. इसमें जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उस पे उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसका अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उस पर रिकॉर्ड करेंगे. ओके, सेम इन द केस ऑफ द फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी प्लांट. ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? द ड्यूअल कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. इट प्रोवाइड द बेसिस कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए बिजनेस को, ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में. ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि लाइक कि हम इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बुक्स में उसका एक ड्यूअल कॉन्सेप्ट होता है, राइट. फॉर एग्जांपल एसेट्स है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए सिमिलर इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी इन सच अ वे कि द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द गोइंग कॉन्सेप्ट. गोइंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, जो कंपनी में एक्टिविटी होती रहती है लाइक सेल परचेज सब कुछ, वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है. दिस सिंपली मीन्स कि बिजनेस की एक कंटिन्यूटी होती है लाइफ में, उसको कभी भी तुम शॉर्टली डिजोल्व नहीं कर सकते, राइट. फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कंपनी ने 10 लाख की, राइट, और उसका 10 ईयर्स का स्पैन पीरियड. तो अकॉर्डिंग टू द गोइंग कॉन्सेप्ट एवरी ईयर सम अमाउंट ऑफ एसेट्स जो बिजनेस परचेज करेगा उसको हम एज ए एंटरप्राइज एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम अकाउंट में दिखाएंगे. अदरवाइज 10 की अगर कुछ भी अमाउंट होता है दैट विल बी यूज इन द बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स, वो उसको हम इट विल नॉट बी प्रॉपर टू चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द रेवेन्यू इन विच द टर्म्स आर परचेज. सो ओनली अ पार्ट ऑफ परचेज वैल्यू जो परचेज वैल्यू था उसी को हम एक्सपेंस में दिखाएंगे और रिमेनिंग बैलेंस को हम एसेट में दिखाएंगे. ओके, नाउ कम टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इट इज़ ए वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट कि जो भी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 25,000, पेड 2,000 रुपीज़ आर एक्सप्रेस इन मनी. सो उन्हीं ट्रांजेक्शन को लेंगे जिसमें हम मनी को फॉर्म में जिसमें मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ कम टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. ये क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन द assumption that the profit on the transaction is to be ascertained on a specific period. Okay, for example कि the year that begins on January 1 and ends on January 31 is termed as the calendar year, whereas the year that begins on April 1 and ends on March 31 is termed as financial year. तो ये कहता है कि अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन आपने करी है, मान लो आपने कुछ प्रोडक्ट बेचा है, अभी आपको पेमेंट नहीं आई, तो जो उसकी पेमेंट जो उसका रेवेन्यू होगा वो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना होगा, उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना होगा, राइट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. द टर्म रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड. ओके, तो रियलाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि द क्रिएशन ऑफ ए लीगल राइट टू रिसीव द मनी. Hence it should be noted that the selling goods is considered as a realization. जब हम रिसीव करते हैं ऑर्डर उसको रियलाइजेशन नहीं कह सकते हो. ओके, तो इसमें ये बस ये कहा गया है कि आपको जब भी रेवेन्यू होता है किसी ट्रांजेक्शन से तो आपको उसको रिकॉर्ड में दिखाना जरूरी है. मैचिंग कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट सेज दैट दी जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हम करते हैं टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड. ये पुराने जैसा ही है जब हमने बात करी थी अभी. अगर आपने किसी आपकी टीम में कोई सेल्स पर्सन है, अगर आपने उसको कमीशन दी है फॉर दैट यू रिकॉर्ड इन द मार्च, तो कमीशन भी उसको उसी कमीशन जो आपने दी थी उसको वो उसी मंथ में रिकॉर्ड होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. नाउ कम टू दी अकाउंटिंग कन्वेंशन. सो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और क्लियर नहीं होती, ऑल्दो जिससे वो लीगली बाइंड होता है. बट आपको पता है ये GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हमें मेंटेन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है. तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं वो एक हमें पूरा कंपैरिजन देते हैं कि फुली डिस्क्लोजर देते हैं कि हमें किस तरह से ट्रांजेक्शन करनी चाहिए या एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए. सो लेट्स डिस्कस. सो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. द फर्स्ट वन इज़ द कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या करता है? अकाउंटेंट्स को बताता है कि टू शो गिव द एरर कि किस साइड पे एरर हो रहा है, like on the asset side, on the liability side, so that there are two values of a transaction, like
which means that there are two values of transaction available. कुछ lower होगा तो कुछ upper होगा, right? Next one is the I again tell you about the conservatism. I think कुछ confusion रह गया होगा आपका. Conservatism में क्या होता है कि हमें अकाउंटेंट्स को कंजर्वेटिज्म में हम अकाउंटेंट्स को बताते हैं कि किस साइड पे क्वेश्चन आ रहा है, लाइक किस साइड पे प्रॉब्लम है, एसेट साइड पे है, लाइबिलिटी साइड पे. जिस साइड पे कम होती है उसको हम रेफर करते हैं, राइट. कंसिस्टेंसी, कंपनी को एक सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं एंड अक्रॉस द डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल्स, राइट. तो जो भी मेथड वो यूज़ करते हैं उनको फ्यूचर तक लेके जाना होता है, फ्यूचर तक वही यूज़ करना होता है, अनलेस इट्स कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि उसको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है. इन द अब्सेंस ऑफ की अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो एबिलिटी होती है इन्वेस्टर्स की टू कंपेयर, असेस करना कि कंपनी कैसे परफॉर्म करनी है, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट टाइप है अकाउंटिंग कन्वेंशन का. फुली डिस्क्लोजर, जो भी इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट्स के थ्रू, वो फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़ डेटरमेंटल टू द कंपनी. मटेरियलिटी, सिमिलर टू फुली डिस्क्लोजर्स, कन्वेंशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बाउंड करता है कि अपने वो कार्ड्स को एक टेबल पे शो करे, राइट. मीनिंग कि उनको टोटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे मटेरियल फैक्ट्स. और इनका मेन एम यही होता है मटेरियलिटी कन्वेंशन का, कि इन्फॉर्मेशन जो भी है डेट कुड इन्फ्लुएंस द पर्सन डिसीजन बाय कंसीडरिंग कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड. तो जो भी इंफॉर्मेशन है उनको उससे उनका जो डिसीज़न है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए. अगर कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है तो आगे जाके डिसीजन में भी वो डिसीजन में भी प्रॉब्लम करेगी. सो दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन. I hope you guys have liked the video. If you like it, make sure to subscribe the channel. So this is all about the accounting concept and conventions. If you guys just want the PPT of this complete video, I had put the link in the description. Go and download from there. Thank you. Bye.